अस्सलाम वालेकुम डियर फ्रेंड्स, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। हमारा आज का जो टॉपिक है वो है लॉ गेट पेपर अटेम्प्टिंग टेक्निक्स। आज के इस लेक्चर के अंदर हमने क्या करना है कि किस तरीके से लॉ गेट के अंदर पेपर को अटेम्प्ट किया जाता है और आपने किस तरीके से एमसीक्यूज पर टिक करना है, इसकी कुछ जो है अपडेट्स आपको दे दूं। अब सबसे पहली चीज़ कि आपने जो रजिस्ट्रेशन करवाई थी HEC की वेबसाइट पर, आपकी जो स्लिप है वो आ चुकी है। स्लिप अपडेट हो चुकी है, आप स्लिप डाउनलोड कर लें और ये देख लें कि आप कौन से सिटी में किस जगह पर अपना टेस्ट देंगे। और टाइमिंग इसकी क्या होगी? टाइमिंग इसकी जो सुनने में आ रही है वो है 10 AM। और कितने घंटे का टेस्ट होगा? ये होगा 2 आवर्स। 2 आवर्स का आपका ये टेस्ट है, ठीक है। अब देखें, जो हमारे पास एक बबल शीट आती है, उस बबल शीट को किस तरीके से फिल करना है ये भी मैं आपको बता देता हूँ। अब देखिए, करना क्या है, आपने जो 2 आवर्स हैं, इन 2 आवर्स में अब तक कोई भी टाइम वेस्ट नहीं करना। पहली बात, टाइम वेस्ट इधर उधर देखने में और किसी से पूछने में, क्योंकि देखें किसी से पूछने का कॉन्सेप्ट बनता ही नहीं है। अब क्यों नहीं बनता वो भी बताता हूँ। अगर जो फर्स्ट अटेम्प्ट दे रहा है उसको शायद ना पता हो कि 5 to 4 किस्म की क्या होती हैं, आपकी बबल शीट्स होती हैं, ठीक है। हर बच्चे को अलग अलग जो है उसका टेस्ट दे दिया जाता है। किसी को ब्लू दे दिया, किसी को येलो दे दिया, किसी को रेड दे दिया और किसी को जो है ऑरेंज दे दिया। इस तरीके से अलग अलग बच्चे को दे दी। अब आपके इस तरफ भी जो शख्स स्टूडेंट बैठा हुआ है, उसकी बबल शीट मिसाल के तौर पे उसका जो टेस्ट है वो है येलो कलर का, और इसका आपके इस बराबर में जो बैठा है उसका जो टेस्ट है वो कौन सा है? वो टेस्ट है उसका रेड कलर का, आपका ब्लू है। अब आप उसको किस तरीके से पूछें? आप कहते हैं यार 25 का आंसर बता दो, वो कहता है कि बी है। अब 25 में आप दे रहे हैं कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान, वो दे रहा है पाकिस्तान पेनल कोड का। तो देखें टेस्ट क्या हुआ, दोनों का क्वेश्चंस आगे पीछे हो गए। हाँ, हो सकता है कि कोएक्सीडेंटली वो आपका कोई बहुत ही क्लोजर फ्रेंड हो तो वो आपको अपना पेपर छोड़ के और आपको बताने लग जाए, लेकिन पेपर के अंदर सबसे पहले हर कैंडिडेट की यही ख्वाहिश होती है कि मैं अपना पेपर पहले कर लूँ, ठीक है, और मैं अपना पेपर बाकियों से अच्छा करूं, चाहे वो मेरा कोई अपना दोस्त ही क्यों ना हो, ठीक है। तो आपने करना, ये तो कॉन्सेप्ट हटा दें कि मैं चीटिंग कर लूंगा, मैं किसी से पूछ लूंगा, ये चीज एक साइड पे कर दें। अब बबल शीट जो होती है उसके अंदर ए, बी, सी और डी की सूरत में आपको ऑप्शंस मिलेंगे, और जो आपको बबल शीट मिलेगी उस बबल शीट पे जो टिक करना है, लेट सपोज को ए लिखा हुआ है, बी लिखा हुआ है, सी लिखा हुआ है, इसको फिल किस तरीके से करना है? अक्सर स्टूडेंट्स क्या करते हैं, अक्सर स्टूडेंट्स इसको ऐसे किया और छोड़ दिया। अब देखिए, इसको आपने इस तरीके से फिल किया है तो आप ये समझें कि ये आपका मार्क्स माइनस हुआ, ये आपका एमसीक्यूज क्या हो गया? एक एमसीक्यूज रॉन्ग हो गया, एक एमसीक्यूज आपका रॉन्ग हो गया। एक एमसीक्यूज किस तरीके? आपकी एक निगलेक्ट की वजह से। एक स्टूडेंट क्या करता है, वो पूरे के इस पूरे को फिल करता है अच्छे तरीके से। जब उसने इस पूरे को अच्छे तरीके से फिल कर लिया, ये उसका मार्क्स कंसिडर होगा, ठीक है। दूसरी बात, कोई किसी किस्म की नो नेगेटिव मार्किंग, कोई किसी किस्म की नेगेटिव मार्किंग तो है ही नहीं। मतलब क्या है नेगेटिव मार्किंग का? कि अगर आप 100 के 100 एमसीक्यूज हल करके आते हैं, 100 के 100 एमसीक्यूज पर टिक करके आते हैं, अगर आपके 25 गलत हैं तो आपके 25 ही गलत आएंगे। अगर आपके 60 गलत हैं तो आपको यही बताया जाएगा कि आपने 60 गलत किए हैं। अंडरस्टैंड? ऐसा नहीं होगा कि आपने 30 गलत किए और आपको जो है नेगेटिव मार्किंग की वजह से 35 गलत शो कर रहा है। वो कि जो आपने 30 गलत किए हैं उसकी परसेंटेज के हिसाब से 5 और भी जो आपने सही किए उसमें से कंसिडर किया जाएगा कि वो भी आपके गलत हैं। यूनिवर्सिटीज़ के टेस्ट में ऐसा होता है, लेकिन यहाँ पर तो ऐसा कुछ भी नहीं है, ठीक है। दूसरी बात, पेपर में जाके बैठने के बाद पैनिक नहीं होना किसी तरीके से। अक्सर स्टूडेंट्स पैनिक हो जाते हैं कि यार बहुत हैवी टेस्ट है, बहुत हार्ड टेस्ट है। उसका रीज़न क्या है? स्टार्टिंग में इलस्ट्रेशंस आती हैं, कोई किसी किस्म की प्रिपोजिशंस नहीं आती, इलस्ट्रेशंस आती हैं। इलस्ट्रेशंस के अंदर क्या पूछता है वो, कि जो इलस्ट्रेशंस आपको बैरक के अंदर मौजूद है वही उठा के वो देता है, कोई भी वर्ड आपको मिस कर देता है और आप कहते हैं कि यार ये तो बहुत हार्ड टेस्ट है। कॉन्सेप्ट्स, बेसिक कॉन्सेप्ट्स आप बेशक क्लियर करें, लेकिन बैरक्स की तरफ ज़्यादा फोकस करें। जितना ज़्यादा बैरक्स की तरफ फोकस करेंगे उतना ज़्यादा आपका बेनिफिट है,
ठीक है। दूसरी बात कि इस तरीके से आपने उसको फिल कर दिया। अब आपके जो 2 घंटे हैं उसमें से एक नज़र आपने दौड़ाई जो कि थी तकरीबन 30 मिनट की। 30 मिनट आपने एक-एक एमसीक्यूज़ को पढ़ा, जो-जो आते थे आपने वो टिक कर लिए। हर स्टूडेंट चाहे कोई कितना ब्रिलियंट स्टूडेंट क्यों ना हो, वो एक बार देखने में नियर अबाउट 30 टू 40 एमसीक्यूज़ टिक करता है और वो सही करता है। उसके बाद फिर आप ये देखें कि यार जो मुझे नहीं आते उसमें से आप थोड़ा ज़हन पे ज़ोर दें कि मैंने कौन सी जगह, कौन से सेक्शन में पढ़ा था, उसका कॉन्सेप्ट क्या था, उसकी बैक वर्डिंग ने मुझे क्या बात कही थी, ठीक है? तो उसको जब आप अपनी नज़र को दौड़ाएँगे, अपने सोचेंगे थोड़ा बहुत, तो फिर उसमें से 40 आपने ये किए, 30 आपने और निकाल लिए, 70 आपने कर लिए। फिर अब कहते हैं कि यार अब बस, मैंने जितनी मेहनत की थी, मैंने उतनी मेहनत से अपने जो है एमसीक्यूज़ टिक कर लिए, अब मुझसे ज़ोर है। फिर आप जो है उसमें कुछ ना कुछ तुक्के लगा लें। अक्सर स्टूडेंट्स, देखा ये गया कि अक्सर स्टूडेंट्स ने लास्ट में वो ये कहते हैं टाइम कम था। भई 2 घंटे 120 मिनट है, 120 मिनट में आपसे 100 सवाल हैं, काफ़ी हैं यार। 2 घंटे हैं, आप अक्सर अक्सर टेस्ट ऐसा होता है कि जिसमें 1.5 घंटा दिया जाता है और क्वेश्चन 100 करते हैं। लेकिन यहाँ पर आपको 120 मिनट्स मिल रहे हैं, 20 मिनट आप इधर-उधर देखने में लगा लें। अच्छा, दूसरी बात एक और भी कि आपने जो पेन लेके जाना है, ये पेन बॉल पेन की सूरत में ना, पॉइंटर या जेल पेन या फिर इंक वाला पेन ये मत लेके जाइए। बस एक बॉल पेन ले जाएँ, टेस्ट में जाके बैठें और अपना टेस्ट दें और हाँ, जल्दबाज़ी भी नहीं करनी। देखिए वर्ड-वर्ड को देखना है, एक-एक वर्ड वहाँ पर कीमती है। जितना ज़्यादा, मैं बार-बार बेरेक्स क्यों कह रहा हूँ, बेरेक्स को जितना ज़्यादा पढ़ेंगे, उतना ज़्यादा ही आपका फ़ायदा है। क्योंकि बेरेक्स से ही तो वो टेस्ट बना रहे हैं और कहाँ से बना रहे हैं? कोई नोट्स, कोई गाइड्स, गाइड बेशक आपको गाइड करेंगी, ब गाइड्स बेशक ऐसा आपको जो है ऐसा शो होगा कि यार गाइड्स में भी तो बेरेक्स ही मौजूद है, लेकिन गाइड से क्या होगा, आपके कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो जाएँगे। दूसरी बात ये है कि जो मेरा बैच स्टार्ट हुआ था, कुछ स्टूडेंट्स कह रहे थे कि सर आपने नोट्स शेयर नहीं किए, तो इंशाल्लाह मैं जो है आज जो है विदिन 30 मिनट्स आपके साथ नोट्स भी शेयर कर देता हूँ और जो मॉक टेस्ट मैंने कही थी, वो मॉक टेस्ट भी ले लेता हूँ। कल इंशाल्लाह आपका जो है फाइनल मॉक टेस्ट है। उसके बाद हम जो है क्विक रिवीजन पे आ जाएँगे और क्विक रिवीजन का सेशन जो है स्टार्ट हो चुका है इस बैच में। आपने क्या करना है, इस बैच में रजिस्ट्रेशन के लिए कॉन्टैक्ट करना है 0311 300 8887। ये एक ही नंबर है, जो हमारी अकेडमी का जो नंबर है, ऑफिशियल नंबर, वो ये एक ही नंबर है। इस नंबर से आपको नोट्स भी फ्री अवेलेबल हो जाएँगे। इस नंबर से आपको जो है इसकी जो अभी हमारा बैच चल रहा है लागेट का, उसके अंदर रजिस्ट्रेशन भी इसके रेफरेंस से हो जाएगी, ठीक है। दूसरी बात ये कि अब कुछ स्टूडेंट्स ने कहा सर बैरेक्स क्या होते हैं? बैरेक्स मतलब महज़ कानून, कोई कमेंट्री वाले नहीं। अब कोई केसला नहीं पढ़ना आपने, सिर्फ़ और सिर्फ़ बैरेक्स पढ़ रहे हैं, बस। मैं आपको इससे ज़्यादा और मज़ीद कोई गाइडेंस नहीं देना चाहता कि आप मिसगाइड नहीं करना चाहता कि आप ये भी करें, आप वहाँ से भी उठाएँ, ये भी गाइड लें, ठीक है। हाँ, नोट्स की सूरत में नोट्स इसलिए मैं प्रोवाइड करता हूँ ताकि स्टूडेंट्स के लिए ईज़ी टू अंडरस्टैंड हो जाए, ठीक है। अब यहाँ तक किसी भी किस्म की कोई भी क्वेरी, कोई भी क्वेश्चन है तो आप कर सकते हैं। थैंक यू, दैट्स ऑल, जज़ाकल्लाह।